देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परिब्रह्म तत्मे श्री गुरुदेव नमः। तो ध्यान मूलम अद्वैतमात्मा महामूलम सद्ब्रह्म पूजा मूलम सत सद्गुरु मोक्ष मूलम गुरु युक्ति भक्ति मूलम संत सत्संग शांति मूलम सर्व त्याग विचार मूलम राम भक्ति तुलसी मूलम सारीश्वरम। बोलिए सद्गुरु भक्ति राम महाराज की जय। बोलिए संत समाज की जय। बोलिए अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। तो हे श्रोताओं, हे भक्त प्रेमियों, जरा ध्यान देने की बात है। आज हम सत्संग आपको सुनाने जा रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने कमेंट किए हैं उसी माध्यम से। देखो, ध्यान देने की बात है, विचार करें। विचार की बात यह है, सर्वप्रथम हमें यह ध्यान रखना है कि चार चीजों को अटल पूर्वक हमें पकड़कर रहना है। वो क्या है? जैसे सम, बहुत बढ़िया बात, यानी सम, समाज में सारे में सम दृष्टि हमारी होना चाहिए। सम। दूसरा शांति, हानि हो या लाभ हो उसमें हमें शांत रहना चाहिए। और तीसरी बात है विचार। आज विचार के बारे में बोलने जा रहे हैं। तीसरी बात विचार, और चौथी बात है समागम, यानी संतों का सत्संग। तो आज हमारे यहाँ संसार में क्या है? विचारहीनता। केवल विचार पे बोलने जा रहा है। विचारहीनता। विचारहीनता क्या है? इस संसार का पतन हो चुका है। जब विचार नहीं तो पतन। बताते हैं कि पतन हुए संसार का उत्थान जरूरी है, और भारत में मेरे वीरों भक्तों की भी सख्त जरूरी है। क्योंकि विचार करोगे तो विचार से प्रकट होता है वैराग, और वैराग से प्रकट होता है ज्ञान, और ज्ञान से प्रकट होती है भक्ति। इसलिए भक्ति के बारे में बोल रहे हैं। जैसे विचार करने की बात है इस संसार में। आज आ रहा है क्षेत्र में निकल के यहाँ पे एक विवाह संस्कार से। जैसे कि संस्कार बताए गए हैं चार मुख्य। वैसे तो 84 के अंदर कोई संस्कार नहीं है, पर इस मनुष्य के अंदर जो है 52 संस्कार बताए गए। और सारे संस्कारों को छोड़ते हुए हम केवल 4 संस्कारों पर आज उतर के आ रहे हैं। जैसे जन्म संस्कार, नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार। तो आज विवाह संस्कार पर आ रहे हैं। जैसे किसी की बच्ची शादी के अगर योग होती है और वो लड़का ढूंढने जाता है, देखता है, वो उसी दिन निश्चय कर लेता है कि ये लड़का हमारे लिए माननीय है। अटल विश्वास कर लेता है कि ये हमारे कन्या के लिए योग है। क्यों भाई? हर समाज में आ रही है कि भैया सबसे पहले क्या देखना है? बच्चों का योग। तो वो उसी दिन निश्चय कर लेता है योग है। उस दिन से जब उसका जयमा चढ़ता है तो वहाँ ब्राह्मण देवता को बुला करके चौक करवा करके, और उसके पिता जो हैं द्रव्य भी दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, और उसका पूजन करते हैं। क्योंकि वो मान लिया, क्यों? जैसे लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण के रूप में बताया गया है। जैसे भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पे लेटे हुए थे और लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही, उसी दिन वो मान लेता है कि हमारी लड़की के लिए पूजनीय यही वर होगा, यही लड़का होगा। ध्यान देने की बात है, जब सारी मान्यताएं हो जाती हैं और जब लगन का नंबर आता है तो उस बच्ची की लगन उस लड़के के प्रति चढ़ाई जाती है। और जब वो चंदन हल्दी का लेप कर करके दोनों ही को लक्ष्मी और नारायण रूप में स्थित किया जाता है। क्योंकि ज्यादा बारीक से नहीं बोल रहा है महाराज, यहाँ थोड़ी जल्दी में तेजी में बोल रहे हैं। जब चंदन हल्दी का लेप करा के और लक्ष्मी नारायण बना गया, और जब विवाह गया, बारात गई, जो बारात जाने पर क्या होता है वहाँ भैया सारी बारात को माया बना देते हैं। वो कहते हैं काई बारात आई, बारात बैठ गई, बारात जन्माशय में गई, वो सारी बारात। क्योंकि उस लड़का से बलवती भी होंगे, सौंदर्य में भी आगे होंगे, वस्त्रों में भी आगे होंगे, पर नहीं, केवल उस लड़का को ही मान्यता मिलती है वहाँ। क्योंकि वो विष्णु बनाया गया और उस कन्या को लक्ष्मी बनाया गया। आज हमारे समाज में यही विचार नहीं कर रहा है, क्योंकि पतन हुआ संसार है। विचार करने की बात है। जब वो बारात द्वार बार पर पहुंचती है तो वहाँ लड़की को दिखाया जाता है, उसकी दादी, दादा, चाची, ताई, मौसी, मौसा, अन्य इत्यादि सब उसको रुपया पैसा भी दान करते हैं, मिष्ठान भी खिलाते हैं, और उसका तिलक पूजन भी
करते हैं। तो आज उस लड़की का अगर पतन है तो वो नहीं समझ रही, और पतन नहीं है तो वो उसी दिन समझ जाएगी कि वास्तव में बात ऐसे ही है। मान लिया जाए, समझ लिया जाए, जिस समय शादी के और फेरों का फेरा नंबर आता है उस समय वो मान लेती है कि हाँ वास्तव में सबने इसे पूजा है और मेरे पूजनीय है, मैं भी पूजूंगी। तो उस लड़के को जागृत कर रही है और कह रही है अरे समझ लो बारना मंडप तर के मेरे वो, समझ लो बारना मंडप तर के मेरे वो, समझ लो बारना मंडप तर के मेरे वो। कह रही है कि हे वरना आज समझ लो मेरे मंडप के नीचे बोल क्या है। कह रही है कि मंडप के नीचे यज्ञ किस लिए कराया जाए, मंडप के नीचे यज्ञ किस लिए कराया जाए, लगा के परकम्मा यहाँ तो देवों को पूजाया जाए, लगा के परकम्मा यहाँ तो देवों को पूजाया जाए, धरी है मिठाई दही दोना से खिलाई जाए, धरी है मिठाई दही दोना से खिलाई जाए, दाएं से बाएं इसलिए बैठाया जाए, दाएं से बाएं इसलिए बैठाया जाए। एक बातों की बात नहीं रहा मुझे सारे में ढोला रे, समझ लो वरना मंडप तर के मेरे, समझ लो वरना मंडप तर के मेरे। कह रही है कि हे वरना आज समझ ले कि मंडप के नीचे ये यज्ञ किस लिए कराया जा रहा है। यहाँ परकम्मा लगा के देवों को पूजाया जा रहा है और धरी है मिठाई दही दोना से खिलाई जा रही है, और तेरे दाएं अंग से बाएं अंग किस लिए बैठाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ गुप्पा चुप्पी बात नहीं है, समझ लो ये खुली है आवाज है, और यहाँ समाज में खुल के कह रहे हैं, इसको बता रहे हैं कि तेरे मेरे पिता मिलकर द्रव्य लुटावे खूब, 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 रिश्ते नाते परिवार वाले साथ तेरे आए खूब, रिश्ते नाते परिवार वाले आए तेरे आए खूब, रिश्ते नाते परिवार वाले आए तेरे साथ खूब, रिश्ते नाते परिवार वाले आए तेरे साथ खूब। हाथी दल को चारों डारे घोड़न को डारे दूब, हाथी को चारों डारे घोड़न को डारे दूब, हाथी दल को चारों डारे घोड़न को डारे दूब, हाथी दल को चारों डारे घोड़न को डारे दूब, रिश्ते नाते परिवार वाले मेरे हूँ मचावे धूम, रिश्ते नाते परिवार वाले मेरे हूँ मचावे धूम, साथ फेरने का लगाए बंधन, साथ फेरने का लगाए बंधन, नहीं देना इसे खोल रे, समझ लो वरना मंडप तर के मेरे, वो इसलिए सतर्क कर रही है कि जीवन भर में इसे पूजूंगी, इससे कोई अगर याददाश्त ना हो और चूक हो, भूल गया हो, उस बात को सतर्क कर रही है, बता रही है और समझा रही है कि आधे अंक की अर्धांगिनी जाने आधार करोगे मेरे, आधे अंक की अर्धांगिनी जाने आधार करोगे मेरे, होगी लड़ाई किसी से तंग में लड़नी तेरे, ये होगी सुने जमा आगे संपत्ति ना होगी सुने जमा आगे ना होगी सुने जमा होगी की बात ना होगी सुने जमा आगे की बात ना, ये हम तुम दोनों रहे हमसे, हम तुम दोनों रहे घरे होए सूरज के तोल रे, समझ लो वरना मंडप तर के मेरे रे, समझ लो वरना मंडप तर के मेरे, समझ लो वरना मंडप तर के मेरे। तो बता रही है हे वरना आज तू समझ ले मेरे मंडप के नीचे के बोल मैं क्या कह रही हूँ। जैसे कि सब कुछ जनाया है और सब कुछ बताया है, यहाँ कह रहे बता रहे हैं कि समझ लो वरना
मंडप करके बोलिए भक्ति राम महाराज की जय।